दाबड़ी वार्ड की कर रखी है। लोगों के घरों के नींव के अंदर सीवर का पानी जा रहा है, उनको अपने मकान का डर सता रहा है। इतना बुरा हाल है, साफ सफाई की हालत इतनी बेहाल है। लगभग 1 साल होने को आई है, लोग सीवर का गंदा पानी पी रहे हैं, उनके बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। नमस्कार, मैं रण सिंह चौधरी। आप देख रहे हैं टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क। और आप सभी जानते हैं कि आजकल पूरे भारत में चुनाव की गर्मा गर्मी है और अब दिल्ली में भी चुनाव की गर्मा गर्मी शुरू हो गई है। लोग पोस्टरबाजी करने लगे हैं, कोई खंभों पे टांग रहा है, कोई दीवारों पे चिपका रहा है, कोई किसी के मकानों पे चिपका रहा है। उसी में हम हर रोज कुछ ना कुछ नया दिखा रहे हैं। आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है जो पिछले शुरू के लॉकडाउन तक और अभी तक बिना स्वार्थ के जनता की सेवा करते आए हैं। लॉकडाउन में प्रतिदिन लगभग 1000 लोगों का खाना वितरण करते थे और वे है द्वारका विधानसभा के वार्ड नंबर 30S डाबड़ी वार्ड से कांग्रेस के समीर तिवारी जी, जो आज हम उनका इंटरव्यू दिखाएंगे, पूरा इंटरव्यू दिखाएंगे। वे अपने वार्ड 30S का हाल भी दिखाएंगे। उन्होंने जो अपना दौरा किया है जैसे, और हमें भी कराया है, को आज उनके वार्ड का भी हाल हम दिखाएंगे। और आप तिवारी जी रूबरू करा रहे हैं कि जो लोगों की मदद कर रहे हैं और करते आ रहे हैं। आइए जानते हैं आज तिवारी जी का फुल इंटरव्यू। नमस्कार रणसिंह जी। देखिए, लोग राजनीति के लिए राजनीति, उस शब्द का मैं अर्थ बताता हूँ, राज करने की नीति बनाने के मकसद से राजनीति में आए। तो उनका मकसद ये है, अब जैसे आप ही देख लीजिए, द्वारका विधानसभा में 4 सीटें हैं जी। मंगलापुरी एससी रिजर्व हो चुकी है और हमारी जो 31S है वो महिला हो गई आरक्षित। अब 2 सीटें बची हैं जो जनरल हैं। अब जनरल में आप देखिए, इतनी महामारी है, जो लोग इधर उधर वार्डों में शिफ्ट होने की तैयारी कर रहे थे, जो इधर उधर पोस्टर लगा रहे थे अपने वार्डों में, अब वो शिफ्ट हो गए। कोई दावड़ी में कूद गया है, कोई वहां से कूद गया है। तो उनको भी ये सोचना चाहिए कि भाई जनता के बीच आपने कितना काम किया है, कितनी जगह आपने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। और एक दूसरे पे क्वेश्चन आंसर करते हैं, उंगली उठाते, इसने ये कर दिया, उसने कर दिया। आप अपना काम दिखाओ। अभी आप देख लीजिए, आम आदमी पार्टी के ही देख लीजिए, इतने पोस्टर चिपक रहे तिवारी जी। शाम को किसी और के मिलते हैं, उसी के ऊपर दूसरे के चिपक जाते हैं आम आदमी के। कुछ ऐसे भी है जो अब से पहले दावेदारी करते थे मंगलापुरी वार्ड की, लेकिन वो रिजर्व होने के साथ में अब वो उनको उधर तो कुछ मौका नहीं मिला, लेकिन वे सागर की तरफ भी टप रहे हैं। तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए, मैं कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करूंगा किसी के ऊपर, बस ये कहूंगा जरूर कि क्षेत्र जो होता है ना, उसके लोग चुनते हैं, नेता बनाते हैं। कहीं भी शिफ्ट हो जाना, कहीं से टिकट मांग लेना अधिकार है, सबका अधिकार है, पर लोग चुनेंगे। अभी समय बताएगा टिकट किसकी होती है। भाई पोस्टर टांगने से, होल्डिंग लगाने से या टिकटें मांगने का तो खैर सबका अधिकार है। मैं किसी को नहीं बोलूंगा कि भाई नहीं मांगो। लेकिन तिवारी जी, मैं भी पिछले लॉकडाउन से आपने भी देखा होगा, हमारी टीम पूरी कार्य कर रही थी, लेकिन हमें कोई भी ऐसा आम आदमी कार्यकर्ता या किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता ऐसा नजर नहीं आया जो लॉकडाउन में अपने देश की सेवा कर रहा हो, जो जनता घर में बंद रही थी। लेकिन हमने आपको जरूर, हम डेली आपको आकर आपका इंटरव्यू लेते थे और आप हजारों की संख्या में खाना घर पे बनवाते थे और वहां पे वितरण कर देते। तो आप भी एक क्षेत्र में रहते हैं। नहीं, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। देखिए, आप लगातार मेरी टीम के साथ जुड़े हुए थे, आपने लगातार मेरी टीम के साथ काम किया। लॉकडाउन महामारी में जब लोग निकलते नहीं थे, उस समय कई बार मैंने भी आपको रोका, मैंने भी मना किया। मैं कहा भाई साहब थोड़ा सेहत का ख्याल रखिए, तो नहीं, आपने बोला नहीं भाई मेरा कार्य है, अब मैं करूंगा। तो अब मेरे जैसे अचीवमेंट बताता, लोग कहते हैं भाई किसका क्या अचीवमेंट है। मुझे नहीं पता मेरे ऊपर कोई लखपति, अरबपति, करोड़पति भरोसा करता है या नहीं करता, मैं नहीं जानता। पर मुझे पता है वो जो गरीब अंतिम वर्ग में बैठा हुआ इंसान मेरे पे भरोसा करता है, जिसके लिए आधी रात में खड़ा रहा, जिसके लिए फोन पे मैं मौजूद रहा, उन्हें पता है समीर तिवारी के पास चले जाएंगे, मदद हो जाएगी, फोन कर देंगे, मदद हो जाएगी। तो ये भरोसा मैंने उस लोगों को, उसके अंतिम लोगों को जो श्रेणी में बैठे हैं, उनको मैंने जो दिलाया है, और ये भरोसा मेरे शरीर की अंतिम सांस तक कायम रहेगा। समीर तिवारी जी, आप जानते हैं कि आजकल आपकी पार्टी कांग्रेस पार्टी को लोग
छोड़कर दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, लेकिन आपको नहीं ऐसा लगता कि कहीं आपको भी ऐसा कुछ चुनना चाहिए था? देखिए, ऑप्शन रखते हैं लोग राजनीतिक में ना राजनीतिक भावनाओं से जुड़ते हैं, लोग फायदे के लिए जुड़ते हैं। उन्होंने देखा कि कहां सत्ता पक्ष है, वो वहां भाग के चले गए, दौड़ते हैं सत्ता की तरफ। हम लोग सत्ता की तरफ नहीं दौड़ते, अगर हमें कार्य करना है तो हम कार्य करते हैं। हमने आदर्श शास्त्री जी को अपना नेता चुना, उनके साथ हम चलते रहे लगातार, और आज भी हमारे नेता जो आदर्श शास्त्री जी है उनके नेतृत्व में मैं लगातार काम करता हूं। लगातार मेरी उनसे बात होती है। मुझे वो जो भी प्रोग्राम, अभी मैं थोड़ी देर पहले कैंप लगाया मैंने, उसके लिए भी उनसे मेरी रात को काफी देर बात हुई। उनको आज मिला क्या? टिकट उनको नहीं मिली, पद से वो चले गए। जितने पुराने लोग थे उनके पास तो खुद का अस्तित्व ही नहीं बचा। जो बेचारे कॉपी किताबों पे लिख लिख के, मैंने द्वारका विधानसभा में इतने लोगों को जानता हूं जिन्होंने अपने बच्चों की कॉपी किताबों पर नाम लिख के अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद और घरों के पोस्टर डाले थे। आज वही लोग इतने दुखी है। कल रात को भी मुझे कुछ लोग मिले, बेचारे कहते हैं हमने पार्टी खड़ी करी, हमें रोना नहीं आता, क्या बताएं हमारी कैसी दुर्दशा बना रखी है। तो ये उनका हाल कर दिया लोगों ने। अब आम आदमी पार्टी आम आदमी नहीं रही, खास आदमी पार्टी। कहते ना, जिसकी जितनी थैली वारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो जिसके पास थैली है, भाई खर्चा से चर्चा हो रहा है, जब तक खर्चा नहीं होगा तब तक चर्चा नहीं होगा। और आम आदमी में है खर्चा, चर्चा और पर्चा। तो आपका सीधा सीधा मकसद है कि कोई भी पार्टी, ये पार्टी आम आदमी पार्टी क्या पैसे दे के टिकट दे रही है? 100%। अभी आप इस द्वारका विधानसभा में सबसे बड़ा, मैं कह रहा हूं सबसे बड़ा धमाका देखेंगे। जो बूम कहते हैं ना, बहुत बड़ी तरीके से होता है। इस द्वारका विधानसभा में आपको देखा जाएगा, लोग इधर उधर पोस्टरबाजी लगा रहे हैं। कुछ लोगों की टिकट कंफर्म भी हो गई है, कुछ लोगों को अंदर खाते उन्होंने पूरी तैयारी कर दी है। तो जब वो समय आएगा बताएगा। मैं नहीं कहता मेरी टिकट होगी, वो आला कमान पार्टी डिसाइड करेगी। आदर्श शास्त्री जी, अनिल चौधरी जी डिसाइड करेंगे कि किसकी टिकट। मैंने काम किया है तो मुझे टिकट मिलेगी। और मैं कॉन्फिडेंट इसलिए क्योंकि मैंने जमीन पे ग्राउंड में काम किया। आप किसी से भी पूछ लेंगे, गली से निकल जाइए, नाले निकल जाए, दुर्गा पार्क निकल जाए, कहीं भी चले जाइए, अगर समीर तिवारी का नाम पूछेंगे तो हर कोई कहेगा कि मेहनत के आधार पर अगर किसी को टिकट मिलेगी तो मैंने काम किया है। मैं लोगों की सिफारिशों पे और अपनी कई उपस्थिति डलवा के आला कमान के चक्कर काट के और फेरी वगैरह लेके मैं ऐसे टिकट नहीं मांगता। ये तो सच्चाई। आपको द्वारका विधानसभा में वो चेहरे दिखेंगे जब टिकटें कटेगी, टिकट एक होगी। और सबसे बड़ी मुसीबत तो ये है कि अब तो दो जनरल टिकटों पे मांगने वाले 25-25 है। किसको पार्टी देगी? तैयारी 20-20, 25-25 लोग कर रहे हैं और टिकटें मिलेगी 2 लोगों के। ऐसी रिजर्व हो गई। अब ये होगी महिला वाली, महिला में भी आपको पता लग जाएगा, सब अपनी अपनी पत्नियों की टिकट मांगेंगे। लोगों ने मेरे से कहा भाई आप अपनी पत्नी का पोस्टर लगाइए, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। मैंने बोला, सबसे पहले मैंने उन्हें मना कर दिया कि भाई अगर मेरा होगा तो मैं टिकट मांगूंगा। और देखिए कुदरती वो जनरल सीट हो गई, महिला सीट थी 3 बार से, और वो हो गई है। तो अब मेरा अधिकार है, तो इसलिए मैं दावा कर रहा हूं। तो अभी कांग्रेस कहीं भी नहीं है फिलहाल दिल्ली में, तो आप किस मुद्दे को लेकर चुनाव की ओर जाएंगे? देखिए, कांग्रेस तो इन्हीं लोगों ने बना रखा है कि कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। शीला दीक्षित जी के किए काम जो रंगाई पुताई करके ये लोग दिखा रहे हैं, अपने काम बता दे। इलेक्ट्रिक बस के नाम 2-2 साल से चक्कर लगा रहे हैं, ये हालत है। पेंशन तो नहीं मिल रही कांग्रेस से, उसमें भाई पेंशन नहीं मिल रही, पर लोगों को टेंशन तो पूरी मिल रही है। पेंशन के नाम पे टेंशन तो पूरी है। जिसके घर में पानी भर रहा है, जिसकी नींव पे पानी जा रहा है, गलियों से लोग निकल नहीं पा रहे। आज लोग राजनीति करते हैं, राजनीति के नाम पे राज और नीति करने के लिए राजनीति बताइए, राजनीति करने के लिए आइए, कार्य करिए और अपनी नीति बनाइए। तो अभी नजदीकी आने वाला है, तो क्या आप मान लेंगे आप पे कोई दांव पेच खेल सकती है कांग्रेस पार्टी? बिल्कुल, अगर पार्टी ने मेरे पे भरोसा जताया तो मैं जरूर यहां से चुनाव लड़ूंगा। और समय बताएगा जमीन किसके पास कितनी है। भाई मैं अभी बोलूं, वो अभी बोले, तो जवानी जंग नहीं लड़ी जाती, दिखावी जंग जरूर लड़नी चाहिए आदमी को। वो तो जमीन बताएगी किस पे कितनी जमीन है, किसने कितना कार्य किया, जनता किसको पसंद करती है। भाई 5 साल केजरीवाल गाना लगा के केजरीवाल ने लोगों के माइंड में सेट करके भर दिया। लोगों ने जाके सोचा कि ठीक है बिजली पानी फ्री मिल रहा है, जाके दे दिया। पर आज कितनी परेशानी दावड़ी के लोग झेल रहे हैं वो वही जानते हैं। लोग बोल नहीं सकते। तो जनता भी तो फ्री की तरफ चलती है, फ्री का जनता को इतना मिला हुआ है, जनता को पानी, सड़कें, कीचड़ फ्री मिला हुआ है, नालियां जो भरी हुई है, सीवर के ढक्कन टूटे हुए, सब फ्री मिले हुए हैं। ये भी तो उपहार है। आज पेंशन के लिए लोग गए तो ये भी टेंशन भी तो फ्री मिली हुई है। वो तो मुद्दे उनको खुद समझ में आ रहे हैं कि 100-200 यूनिट के चक्कर में उनको क्या क्या दे दिया।
भाई हॉस्पिटल, कॉलेज, IIT कॉलेज जो शीला जी के बनाए, फ्लाईओवर शीला जी की है, सब कुछ कांग्रेस राज में हुआ। आज यही लोग कहते हैं कांग्रेस ने 70 साल में किया। अरे आप उसको रंगाई पुताई करके, मॉडिफाई करके आप अपना नेम प्लेट लगा के आप दिखा देते हो कि ये मेरी दिल्ली है। ये मेरी दिल्ली थी, ये शीला दीक्षित की दिल्ली थी, जो शीला जी ने बनाई, इसको आपने बिगाड़ दिया। अच्छा, बीजेपी MCD में है, पार्षद बीजेपी के अधिकतर दिल्ली में है, लेकिन जो इनकी टॉयलेट है वे भी अधिकतर बंद ही रहती है। 2 बजे ताला लग जाता है, आप देख लीजिए जाके। मैं कोई इंटरव्यू देख के नहीं बोल रहा, ये एक इंटरव्यू आया था उसमें मैंने देखा था, पर मैं खुद गया हूं, उसकी मेरे पास वीडियो क्लिप है, मैंने डाली नहीं है उसकी, वो बहुत सारी क्लिपें मेरे पास है, बहुत सारी मैंने वीडियोस बना रखी है। 2 बजे बताते हैं कि सुबह आता है, 2 बजे ताला लग जाता है, 2 बजे के बाद लोगों को टॉयलेट की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो फॉर्मेलिटी है कि बना दिया, मेंटेनेंस का खर्चा बच जाता है, हाफ डे की छुट्टी रख देते हैं उसकी। तो कहीं ना कहीं आपको मान लिया जाए कि आपका वार्ड कहीं ना कहीं फेल है। बिल्कुल फेल है, मेरा वार्ड हर तरीके से त्रस्त है, हर तरीके से दावड़ी वार्ड त्रस्त है। और जनता चुनाव के अंदर ये जो परेशानी है ना, जनता खुद बोलेगी मुंह पे, जब ये गली गली वोट मांगने जाएंगे तो इनको कैंपेनिंग करना मुश्किल हो जाएगा। आप बात करो विकास की, वो धर्म की बात कर देंगे। आप लिखो कुछ और चीज, आप बोलने लग जाओगे ये काम नहीं हुआ, तो उसको धर्म में कन्वर्ट कर देंगे, वहां हिंदू और मुसलमान डाल देंगे। कांग्रेस राज के अंदर हिंदू मुसलमान सबसे ज्यादा एकजुट था, कभी दंगे और लड़ाई नहीं होती। देश को इन्होंने सबसे ज्यादा गलत राह पे पहुंचा दिया। आज बच्चा पैदा होता है, आप उसके माइंड में पहले ही भर दोगे ये हिंदू है, ये मुसलमान है, एक दूसरे को टारगेट करने लग जाएगा। ये नया भारत और नई पीढ़ी तैयार करने की है, ये अपने राज करने के चक्कर में कि मैं सिर्फ राज करना चाहता हूं, तो ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा, अब ये खेल खत्म हो गया। कल भी आपने देखा कि EVM कई सारी खराब हुई, क्यों हुई? अभी यूपी में भी ऐसा है, गन्ने का पैसा तो मिलता नहीं किसानों के, 1 साल हो जाते हैं और ये वोट मांगते हैं कि भाई ऐसा हो जाएगा। यूपी का किसान सबसे ज्यादा परेशान है। यूपी का किसान देखिए गरीब है। उत्तर प्रदेश से मैं भी हूँ, मेरे पिताजी जो है वो यूपी से बिलोंग करते हैं, तो मैं उनके अपने क्षेत्र की समस्या बताता हूँ। वहां का किसान बड़ा गरीब है। अब जैसे बॉर्डर में किसान बैठे थे, अगर यूपी का किसान भी जाके बैठ जाए, पंजाबों में तो क्या है, कोई जो लोग हैं वो सक्षम है, वहां पैदावारी अच्छे करते हैं, ट्रैक्टर वगैरह उन्होंने रख रखे हैं। पर यूपी में कई घर ज्यादा मोस्टली ऐसे हैं जो आज भी जुताई के लिए दूसरों के ट्रैक्टरों का और इंजनों का, पैसों का इस्तेमाल करते हैं। तो बेचारे वो अगर एक परिवार में 1-2 लोग हैं, वो कहां तक उसको झेल पाएंगे, वो तो मर जाएंगे बेचारे। अब ये फसल बर्बाद हुई थी, आलू सस्ते हो गए, मेरे खुद के आलू खेतों में थे, वो कोल्ड में डले हुए थे, उसका रेट 0 हो गया। उससे ज्यादा मैंने हिसाब लगाया तो देखा कि वो कोल्ड का किराया ज्यादा बन गया, वो साल भर से कोल्ड में पड़े हुए थे। तो किसान जो है ना, जो करता है खेती बाड़ी, उसको पता होता है, मुंह जबानी कहने से कुछ नहीं है। जिसके पास जमीन है ना, जो अपनी मां समझता है, उसको दर्द पता होता है, बोलने का क्या। ये तो आरोप लगा देते हैं, किसी पे भी आरोप लगा दो, वो 10 दिन घूमता रहेगा, वो उसको बताता रहेगा मैंने नहीं किया, मैं नहीं किया, जब तक ये अपना काम कर जाता है। ये तो भटकाने की राजनीति है इनकी। तो समीर जी, टाइम मीडिया से बात करने का आपका धन्यवाद, और आपने हमारी बातों का निष्पक्ष सवालों का जवाब दिया। और ये थे समीर तिवारी जी, जो काफ़ी सालों से मेहनत कर रहे हैं क्षेत्र में, और वो आने वाला समय बताएगा कि पार्टी इनको अपना क्षेत्रीय उम्मीदवार बनाती है या नहीं, या ये अपने कार्यों पर किस तरह खरे उतरते। आप देखते रहिए टाइम इंडिया TV नेटवर्क। नमस्कार।